यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 28वां दिन। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। नॉर्मन विंसेंट पेले लिखते हैं, जब जिंदगी आपको नींबू थमाती है तो नींबू की शिकंजी बनाइए। जिन्होंने सन 1952 में अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग प्रकाशित की थी। यह लगातार 186 हफ्तों तक न्यूयॉर्क की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही है। उन्हें जो कहना था उसमें से ज्यादातर बातें बहुत ही अच्छी और उपयोगी रही हैं। नॉर्मन विंसेंट पेले ने कहा है, सकारात्मक मानसिक वर्ताव एक मान्यता है कि सभी चीजें ठीक हो जाएंगी और आप किसी भी तरह की परेशानी से उबर पाएंगे। यीशु ने कहा है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह सकारात्मक सोच की शक्ति से कहीं ज्यादा है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बनाता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। नीतिवचन 3:11-20। यीशु के द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी। सच्चाई यह है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और यह इस बात से साबित होता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना शून्य में से की गई थी। नीति वचन का लेखक कहता है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकने लगी। नीति वचन का लेखक बुद्धि को एक व्यक्तित्व के रूप में देखता है। जब हम इसे नए नियम की दृष्टि में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह यीशु का व्यक्तित्व है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की बुद्धि है। जब तक आप यीशु के साथ संबंध न बना लें, जीवन का कुछ मतलब नहीं रहेगा। संपूर्ण सृष्टि की रचना यीशु के द्वारा हुई है। वह आपसे प्रेम करते हैं। उनके साथ संबंध में आप परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य पाते हैं। जब आप यीशु को पाते हैं तो आप सभी बुद्धि का स्रोत पाते हैं। यह आशीष पाने का तरीका है। नीतिवचन 3:13। यह समझ पाने का भी तरीका है। यह सारी भौतिक आशीषों से भी ज्यादा फायदेमंद है। वास्तव में जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। यह दीर्घायु पाने का तरीका है, जो कि नए नियम में अनंत जीवन है। यहां आप सच्चा धन और महिमा पाते हैं। यह शांति पाने का तरीका है जो समझ से परे है। यहां आप जीवन का वृक्ष पाते हैं। प्रभु, आज मैं आपको खोजता हूं। मुझे बुद्धि, शांति और सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं उस तरह का जीवन जीऊं जैसा आप मुझसे चाहते हैं। नया नियम मत्ती 19:16-30 तक। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या कभी कभी आपको लगता है कि आप असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? यह ऐसा संबंध हो सकता है जो अप्राप्य रूप से टूट गया हो, या धन और स्वास्थ्य से संबंधित कोई मामले, या कुछ और जहां कोई परिवर्तन असंभव नजर आ रहा हो। परमेश्वर के साथ हमेशा आशा बनी रहती है, चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना दिखाई दें। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी सामर्थ सब कुछ संभव बना देती है। यीशु के वचनों का संदर्भ कि परमेश्वर से सब कुछ संभव हो सकता है, यहां उस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिसे यीशु ने अपने पीछे आने को कहा, आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु उससे कहते हैं, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। लेकिन यह उसके लिए बहुत ज्यादा था और वह जवान दुखी होकर चला गया। यीशु बताते हैं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। फिर भी परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु कहते हैं, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता कि वह स्वर्ग में प्रवेश करे। संसार का धन कोई काम का नहीं। वास्तव में ये ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। यीशु कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नाक में से प्रवेश कर जाना सहज है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह यरूशलेम के फाटक के संदर्भ में है, जिसे सुई का छेद कहते हैं। ऊंट को इसमें से गुजरने के लिए अपने सभी सामान को खाली करना पड़ेगा। अन्य लोगों ने बताया कि ऊंट शब्द का मतलब एक तरह से रस्सी है। हो सकता है कि वह सुई के छेद में से एक रस्सी डालने के बारे में बात कर रहे थे।
यह प्रयास यीशु के शब्दों को तर्कसंगत करने के लिए था जिसे वह भूल गए थे। बात यह है कि यह एक ऊंट का सुई के छेद में से गुजरना पूरी तरह से समझ के बाहर है, लेकिन मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर से संभव हो सकता है। चेलों ने बहुत चकित होकर पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया के लोग धनी, ताकतवर और प्रसिद्ध व्यक्तियों को अग्रणी के रूप में देखते हैं। गरीबों को नीचा देखा जाता है और उन्हें आखिरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में यह बिल्कुल उल्टा है। यीशु कहते हैं, परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। यह उतार चढ़ाव वाला परमेश्वर का राज्य है। यीशु उस धनी जवान से अपना सारा धन गरीबों को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि वह मनुष्य अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे, और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के राज्य में गरीबों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। यह हमारे लिए भी होना चाहिए। हर दिन लगभग 17,000 बच्चे गरीबी और भूख से मर रहे हैं। अनेक देशों में दुखी लोग बहुत तेरे हैं, रास्तों पर बेघर पड़े हुए, मूक और संवेदनशील। यीशु लोगों से सब कुछ देने के लिए बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने ऐसा किया। यीशु के पीछे चलने के लिए हर एक को कीमत देनी पड़ती है। इस बैरी दुनिया में उनका झंडा ऊंचा करने के लिए भी कीमत देनी पड़ती है। जहां हमें कीमत देनी पड़ती है उसके बारे में हमें लगता है कि यह चीजें गलत है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन आपको अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने जो कीमत चुकाई है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है, और यीशु के पीछे न चलने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। उस धनवान जवान ने बहुत कुछ गंवा दिया। इसके अलावा आप जो पाएंगे उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यीशु वायदा करते हैं कि तुम जो कुछ भी दोगे उसके बदले में तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा, इस जीवन में और महत्वपूर्णता से यीशु के साथ अनंत जीवन में। प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे सब कुछ देने में मेरी मदद कीजिए। आपका धन्यवाद कि सबसे ज्यादा और सबसे स्थायी धन यीशु के पीछे चलने से मिलता है। आपको धन्यवाद कि परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ संभव है। पुराना नियम अय्यूब 8 का 2 से 10 के 22 तक। आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी जब हम दूसरों की तकलीफें देखते हैं तो सतही स्पष्टीकरण देने का मन करता है। अय्यूब के दोस्त बिल्दाद के सुझाव में हम सत्य और अर्ध सत्य और असत्य का असाधारण मिश्रण देखते हैं। जब अय्यूब उत्तर देता है तो वह कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु दूसरे शब्दों में वह बताता है कि बिल्दाद की कही हुई कुछ बातें सही थीं, लेकिन सब नहीं। वह उसके सतही स्पष्टीकरण को अमान्य करता है कि उस पर संकट क्यों आ रहा है। अय्यूब के शब्द ज्यादा यथार्थ हैं, ये दिल से निकलते हैं। वह परमेश्वर से विनती करता है, मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर विनती करता हूं। वह कहता है, काश मैं पैदा ही न होता। उसके साथ जो हो रहा है उसके प्रति वह अपने संघर्ष और संदेह को, बल्कि अपने क्रोध को भी मानता है। वह कहता है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। फिर भी इन सब के बीच में वह स्वीकारता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अय्यूब कहता है, वे बुद्धिमान और अति सामर्थी हैं। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई। यहाँ सच्चे संघर्ष और विश्वास के संघर्ष का असाधारण मिश्रण है। अय्यूब ढोंग करने की कोशिश नहीं करता कि सब कुछ ठीक है या वह इससे समझ सकता है। फिर भी इन सब के बीच वह उसे पकड़े रहता है कि परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर अय्यूब के जीवन में वह सब कर सके जो मनुष्य के प्रयास से असंभव था।
परमेश्वर ने अय्यूब के भविष्य को फिर से नया बना दिया और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से भी अधिक आशीष दी। इस समय आप चाहे कोई भी संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, यह कितना भी कठिन नजर क्यों ना आ रहा हो, यह स्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना नजर आ रही हो, फिर भी आपके लिए उनके प्यार को याद रखना और यह भरोसा करना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु अय्यूब के असाधारण उदाहरण के लिए और उसकी विश्वास योग्यता तथा उसके जीवन में संघर्ष के दौरान आप पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद। मेरा जीवन आपके हाथों में है और आपको समर्पित है। अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मत्ती 19:16-26। हमारे चर्च में अल्फा अभी फिर से शुरू हुआ है। उन सभी लोगों को देखना बेहद रोमांचकारी है जो अपने विश्वास को जताने आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि सुई के छेद में बहुत से ऊंट ना फंसे। पद 24। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पद 26। जो इस मार्ग पर हैं उनके जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। आज का वचन, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26।